हेलो दोस्तों, आज मैं अपने लिए एक मज़ेदार बहुत ही अच्छा वीडियो लेकर के आई हूँ, जिसमें हम आज एक अपना माइंड टेस्ट करेंगे। और उस जैसे कि अपने मस्तिष्क के दो भाग होते हैं। एक लेफ्ट भाग हमारा जो होता है, और एक राइट भाग। जो हमारे मस्तिष्क के दो भाग काम करते हैं, एक लेफ्ट और एक राइट। तो कुछ मेरे जो पहले से वीडियो डाल रखे थे, उसमें मेरे कुछ दोस्तों ने कमेंट किया था कि मैम आपकी ज़िंदगी है वो कुछ व्यस्त व्यस्त लगती है। तो उसके कमेंट के आंसर के रूप में मैं दो लाइनें उसके लिए सुनाना चाहूँगी। मेरे किरदार से वाकिफ़ होने की कोशिश मत करना, मेरे किरदार से वाकिफ़ होने की कोशिश मत करना। मुझे समझने के लिए दिल की ज़रूरत पड़ेगी, मुझे समझने के लिए दिल की ज़रूरत पड़ेगी। तुम लोग दिमाग लगा लेते हो, तुम लोग दिमाग लगा लेते हो। तो उसके लिए जैसे कि मैं बता दूं कि कुछ दो पंक्तियों के साथ में बहुत ही अच्छी, जो मैंने मेरे एहसास से जुड़ी हुई है, तो उनका मैं आपके सामने जिक्र करूंगी। जब जब धरती जलती है, बादल अपना प्यार छलकाते हैं। जब जब धरती तपती है, बादल अपनी बारिश कर देते हैं और धरती को शीतलता प्रदान करते हैं। अजीबोगरीब बात यह है कि बहुत ही पुराने समय से धरती और बादलों का प्यार आपस में जुड़ा हुआ है। एक दिन क्या होता है कि मैं छत पर बैठी हुई थी और मैंने देखा कि कुछ चिड़ियाओं के झुंड है, वो कुछ चिड़ियाओं के झुंड है, वो धरती आकाश में उड़ रहे हैं। और वो इतने सलीके से उड़ रही थी कि वह एक दूसरे से टकरा नहीं रही थी और अपने आप में बहुत ही अच्छे प्रेम के साथ में, बहुत ही संतुलन के साथ में उड़ रही थी। तो उन चिड़िया जब झुंड में चलती है, वह कभी एक दूसरे से नहीं टकराती है। फिर हम क्यों टकराते हैं? उड़ना है मुझे हवाओं में, उड़ने दो। कोई अगर अपना साथी प्रोग्रेस करता है तो उसे करने दो। वो उसकी प्रगति है, वो उसके लाइफ में उसके प्रगति है, वो उसके अनुसार करेगा। तो उसके लिए भी हमें खुश होना चाहिए। लेकिन हम प्रकृति से क्या सीखते हैं? जैसे कि चिड़ियाओं में कितना प्रेम होता है और वह अपना झुंड में रह कर के उड़ती है और अपने आप में बहुत ही अच्छे सलीके से रहती है। फिर मानव से क्यों टकराता है? मानव से क्यों जलता है? जैसे जलने की एक बात मैंने बताई कि मेरे किरदार से वो जब जब धरती जलती है, बादल अपना प्यार छलकाते हैं। और बहुत ही लॉन्ग टाइम से यह प्रक्रिया चलती है, धरती है और उसके साथ में गर्मियों में जब धरती तपती है तो बादल अपनी बारिश करते हैं और उन्हें शीतलता प्रदान करते हैं। तो उनमें भी सामंजस्य है, वो भी हमें प्रकृति से सीखना चाहिए। चलो अब आगे का अपना प्रोसेस, जो मेरा मेन प्रोसेस है माइंड टेस्ट, उसके लिए मैंने कुछ प्रश्न लिए हैं। तो उन्हें आप मेरे प्रश्नों पर गौर करना और आपका कौन सा माइंड ज़्यादा सक्रिय रहता है उसके बारे में मैं आपको बताऊंगी। तो मेरे जो प्रश्न बना हैं उसमें जैसे ही मैं एक पहला ऑप्शन बोलूँगी तो उसमें आपको ए पे टिक करना है, और जैसे ही मैं दूसरा ऑप्शन बोलूँगी तो आपको उसमें बी टिक करना है। तो
देर करने से पहले ही इसकी शुरुआत कर देती हूँ। मुझे कुछ नया सीखना है तो आप क्या सीखोगे? मेरा पहला प्रश्न है कि मुझे कुछ नया सीखना है तो आप क्या सीखोगे? नई भाषा सीखूँगा, पहला ऑप्शन है ए कि नई भाषा सीखूँगा, और दूसरा ऑप्शन है कला सीखूँगा, नृत्य सीखूँगा और संगीत सीखूँगा, या कोई फर्नीचर का काम करूँगा। इस तरह से माइंड, जिसके भी माइंड में पहला ऑप्शन आता है कि मैं नई भाषा सीखूँगा, वो ए पे क्लिक करें, एवं जिसके भी दिमाग में यह आता है कि मैं कला सीखूँगा, नृत्य सीखूँगा, संगीत सीखूँगा, तो वह उस बी पर क्लिक करें। अब दूसरा प्रश्न होगा, जब आप ऑडियो क्लिप सुनते हैं तब आपको क्या पसंद है? हवा और बारिश की धुन, या ए में है कि हवा और बारिश की धुन, और बी वाले हैं पक्षियों की आवाज़। जिसके भी मन में जो भी विचार आता है कि तुम्हें हवा और बारिश की जो आवाज़ है वो पसंद है, वो ए पे टिक करे, और जिसको पक्षियों की आवाज़ पसंद है वो बी पे टिक करे। उसके बाद में हमारा तीसरा प्रश्न है, जब कोई गाना सुनते हैं पर आपका ध्यान किस पर जाता है? जब आप कोई गाना सुनते हो तब आपका ध्यान किस पर जाता है? जैसे बहुत अच्छे गाने हम सुनते हैं और हमारी पसंद के अनुसार उन गानों की धुन, किसी को धुन अच्छी लगती है, किसी को गाना अच्छा लगता है, तो हमने दो ऑप्शन बनाए हैं, एक ए और दूसरा बी। तो ए है उसमें गीत के बोल की जांच करती हूँ, गीत के बोल की जांच करना, और दूसरा है राग व ताल को सुनना। पहला है गीत के बोल की जांच करना और दूसरा है राग व ताल सुनना। इसमें से जो भी आपके माइंड में आपको अच्छा लगे उस ऑप्शन को आप टिक कर सकते हो। पहला ए ऑप्शन है गीत के बोल की जांच करना और दूसरा है राग व ताल सुनना। प्रश्न को फिर से रिपीट कर देती हूँ मैं, जब कोई गाना सुनते हो तब आपका ध्यान किस पर जाता है? गीत के बोल की जांच करना, राग व ताल सुनना, ये दो हो गए। इसमें से आपको कौन सा अच्छा लगता है, ए ऑप्शन या बी ऑप्शन, आप उस पर टिक कर सकते हो। अब एक हमारा चौथा क्वेश्चन है, मैं विस्तृत प्लान बनाती हूँ, पूरी तरह उसे फॉलो करती हूँ। मैं विस्तृत प्लान बनाती हूँ, पूरी तरह उसे फॉलो करती हूँ। मैं अपने समय का मैक्सिमम यूज करती हूँ। मैं विस्तृत प्लान बनाती हूँ, पूरी तरह से उसे फॉलो करती हूँ। मैं अपने समय का मैक्सिमम यूज करती हूँ। उसमें पहला ऑप्शन है कि मैं समय प्रबंधन से संबंधित है, और उसमें पहला ऑप्शन है कि मैं विस्तृत प्लान बनाती हूँ, पूरी तरह से उसको फॉलो करती हूँ। मैं अपने समय का मैक्सिमम यूज़ करती हूँ। उसमें ए ऑप्शन होगा कि यह करना मुझे पसंद है, और बी में होगा मैं थोड़ा सुस्त हूँ, मैं स्वतंत्र रहना चाहती हूँ, मुझे बंधन पसंद नहीं है। यह हमारा चौथा क्वेश्चन हुआ। अब पांचवा क्वेश्चन है, आपका जो भी आपका ऑप्शन आपके माइंड में सही करे उसे ए सही, आपका माइंड कहता है कि ए सही, मेरे हिसाब से ए सही है तो ए पे टिक लगाए, और आपका माइंड कहे कि मेरे हिसाब से बी सही है तो बी पे टिक लगाए। आपको ये देखना है
कि आपके मस्तिष्क का कौन सा भाग ज़्यादा सक्रिय रहता है, लेफ्ट भाग या राइट भाग। किसी समय व्यक्ति में आप क्या देखना चाहते हैं? किसी समय व्यक्ति में आप क्या देखना चाहते हैं? अंतर्दृष्टि, निर्णय शक्ति। पहला ऑप्शन ए ऑप्शन है अंतर्दृष्टि, निर्णय शक्ति, और दूसरा ऑप्शन है दान देने की शक्ति। अब हमारा पांचवा प्रश्न है, आप कोई मूवी देखते हो जो कि अभी अभी बहुत लेटेस्ट अच्छे से सबको अच्छी लगी, दिल बेचारा, जो कि सुशांत सिंह राजपूत की मूवी है। वह जिंदगी, वह मूवी इस तरह से मतलब बनी, हमारी लाइफ के हिसाब से ज़िंदगी अधूरी है या पूरी, उस पर बनी हुई है। वो हम पे डिपेंड करता है कि ज़िंदगी अधूरी किताब है या पूरी। तो उसमें कोई आप मूवी देखते हो, जैसे मैंने उदाहरण दिया है दिल बेचारा, तो आप उसमें किस पर ध्यान दोगे, कहानी पर, या ए ऑप्शन है कहानी पर और बी ऑप्शन है एक्टिंग पर। उसके बाद में हमारा छठा क्वेश्चन है, खाना बना रहते समय आपको खाना बनाना आता है, आपको खाना बनाने का एक्सपीरियंस है, फिर भी मेरा पहला ए ऑप्शन है कि आप विधि के अनुसार खाना बनाते हो, और बी ऑप्शन है कि मुझे खाना बनाना आता है तो मैं अपने हिसाब से बना लूँगा या बना लूँगी। तो आपका मन ए पे टिक करेगा या बी पे, वो आप पे डिपेंड करता है। तो अपने हिसाब से जो भी प्रश्न मैंने आपसे किए हैं उसको सभी मेरे साथी सुनेंगे और उसको उस पर टिक करेंगे, और उसके बाद में मैं आपके कमेंट का उत्तर ज़रूर दूंगी। तो उसमें फिर अपना अगला क्वेश्चन है, जब आप एक बुक पढ़ते हो, अच्छी बुक है, कहानियों की है, चित्रांकन किया हुआ है, रामायण है, हमारे अब्दुल कलाम की विंग फ्राइड जैसी बुक है, या बहुत अच्छी सी बुक है जो साइकोलॉजी की बुक है, उसको आप पढ़ते हो, तो आप उस बुक को कैसे पढ़ते हो? हर शब्द और हर विस्तार पर बल देना, हर शब्द और हर विस्तार पर बल देना, ये हमारा पहला ऑप्शन है। और दूसरा ऑप्शन है केवल मुख्य भाग पर जोर देना। कोई पृष्ठ मुझे अच्छा लगता है तो मैं उसी को पढ़ता हूँ, और ए ऑप्शन वाले हैं वो हर शब्द और हर विस्तार पर बल देना, वो राइट टिक करे, और बी वाले हैं वो जो मुझे अच्छा लगता है वही पृष्ठ पढ़ता हूँ, बी वाले वह टिक करे। एक अगला प्रश्न है कि आपको किससे मिलने जाना है या आपकी एंगेजमेंट है और आप सामने वाले को देखने के लिए जा रहे हैं, तो आप क्या सोचोगे? आपको किसी से मिलने जाना है या आपका एंगेजमेंट है, आप लड़की देखने जा रहे हो या आप लड़का देखने जा रहे हो, तो आप अपने मन में क्या सोचोगे? जैसे कि ए ऑप्शन है कि जल्दी पहुंचेंगे, और बी ऑप्शन है समय से पहुंचूंगी या थोड़ा लेट। समय से पहुंचूंगी या थोड़ा लेट। पहला है जल्दी पहुंचेंगे, बी है समय से पहुंचूंगी या थोड़ा लेट। तो उसमें आपका माइंड जो भी कहे वो आपको उस पर टिक करना है। उसके बाद में मेरा अगला क्वेश्चन है कि आपका स्टडी रूम है और आप उसको कैसे रखते हो? आपका स्टडी रूम है, खासकर लड़के लड़कियां जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करती है उनके कमरे की बात हो रही है, या हमारा भी एक पर्सनल स्टडी रूम होता है। तो उसमें पहला ऑप्शन है कि व्यवस्थित हो और साफ सुथरा हो। दूसरा ऑप्शन है कि व्यस्त व्यस्त हो। जैसे अधिकतर मैंने देखा कि लड़कों के कमरे होते हैं वो व्यस्त व्यस्त रखते हैं, कपड़े यहाँ पड़े हैं, बिस्तर यहाँ पड़े हैं, कहीं केले के छिलके पड़े हैं, कहीं मूंगफली के छिलके पड़े हैं, कहीं तेल पड़ा है, कहीं वो है। तो इस तरह से
जैसे आपका स्टडी रूम कैसा होना चाहिए, व्यवस्थित और साफ सुथरा हो। और बी ऑप्शन है व्यस्त व्यस्त हो। अब मेरा अगला क्वेश्चन है कि आप रास्ते में जा रहे हो या आप कहीं घूमने जा रहे हो और वहाँ पर रास्ते में अंधेरा है। आप घूमने के लिए दोस्तों के साथ जा रहे हो और उस समय अंधेरा है एवं आप घूम रहे हो, तो आप किस तरह की बातें करोगे? आप किस तरह की बातें करोगे? उस जो आपने दिन में देखा उससे संबंधित विषय चर्चा करोगे, या और बी ऑप्शन है भूतों से संबंधित चर्चा करोगे। तो आपको अगर आपके माइंड में ये आता है तो आपको ये टिक करना है कि आपने जो दिन में देखा उसकी चर्चा करेंगे, एवं आपके मन में यूँ आता है कि भूतों की कहानियाँ सुनना पसंद करोगे। तो उसमें आपके मन जो भी आपका मन करे उसे आपको टिक करना है। तो यहाँ पर मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस जो अपने माइंड सेट के बताए हैं, तो उस हिसाब से जैसे वीडियो को पूरा देखोगे तो पूरा अनुभव होगा और पूरा विश्लेषण होगा। वीडियो को अधूरा देखोगे तो उसमें कुछ भी विश्लेषण नहीं होगा। जैसे मैं बताऊं कि मैं कुछ वैसे टाइम मुझे नहीं मिल पाता है, लेकिन क्या है कि जैसे कुछ इस तरह से एजुकेशन से संबंधित कुछ बातें होती है, बच्चों को मोटिवेट करने से संबंधित है, या उस तरह के मेरे पहले से 2-4 वीडियो बना है। और अभी महिला समानता दिवस था कल, उसमें मुझे ये वीडियो डालना था और उसके लिए मुझे वीडियो बनाना था, लेकिन वो वीडियो मैंने नहीं डाला। तो समय के अभाव में उसको नहीं बना पाए। तो मैं कहना चाहूँगी कि जैसे यहाँ पर जहाँ पर हमारा मुख्यावास है एवं जहाँ हम रहते हैं, जहाँ हम काम करते हैं, जहाँ पर हमारा समाज है, जहाँ पर हमारे समाज की बहुसंख्यक जनसंख्या निवास करती है, फिर भी मेरे समाज की जो शिक्षिका बहनें हैं वो काम करने से हिचकिचाती है, या उनके मन में एक अजीब सा डर होता है। तो उस डर को कैसे निकाला जाए, मैं यहाँ पर वीडियो में किसी का नाम तो नहीं लूँगी, लेकिन थोड़ा सा बताना चाहूँगी कि जैसे 10वीं का रिजल्ट आया और हमारे आनंदपुरी ब्लॉक में एसटी का जो लड़का टॉपर रहा, उसको सब हमारे जो ग्रुप था उसमें सब मैडमों ने धन्यवाद दिया, लेकिन मैंने नहीं दिया, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि जो खोखलापन है, जो कि एक झूठा प्रोत्साहन जो लोग देते हैं वो मुझे पसंद नहीं है, इसलिए मैंने धन्यवाद नहीं दिया। एवं 2-4 दिन तो नहीं हुए थे, 2 दिन के जस्ट बाद ही मैंने कुछ बात की चर्चा इस प्रकार से की कि जो बालक 10वीं में टॉपर रहा है और आनंदपुरी ब्लॉक को टॉप किया है, जो 91 से ऊपर का परसेंट बना है, उस बच्चे को हमारा एजुकेशन ग्रुप है और एजुकेशन ग्रुप के माध्यम से उसको प्रोत्साहित करने के लिए, सम्मानित करने के लिए हम उसको सम्मानित करेंगे। इस तरह की बात चर्चा में आई थी और मैंने कुछ फ्रेंड्स के साथ चर्चा भी की। तब
कुछ इस तरह से मतलब आंसर आए कि यह एक इस ग्रुप में हम जातिगत बातों को नहीं दे सकते। जातिगत मैंने यहाँ पर जैसे ही शैक्षिक ग्रुप है और शैक्षिक ग्रुप में जब कोई बच्चा बोर्ड में अव्वल आ रहा है और हमारे ब्लॉक को टॉप कर रहा है, उस बच्चे को हम प्रोत्साहित करने में भी हिचकिचा रहे हैं और यहाँ तक कि ग्रुप में वो बात शेयर करने से भी हम डर रहे हैं। तो ऐसा कौन सा डर है जो कि वहाँ तो जो समाज की बात कहाँ आती है, वहाँ जाति की बात कहाँ आती है, वहाँ सांप्रदायिकता की बात कहाँ आती है, जहाँ एजुकेशन से संबंधित मामला था और एजुकेशन से संबंधित है। और मेरी ऐसी भावना थी और मेरी ऐसी तमन्ना थी कि क्यों न हमारे एसटी समाज से बच्चा है और उस बच्चे को हम सब मिल कर के प्रत्येक शिक्षिका जो कि 200 रुपये के हिसाब से चंदा करके उसको सम्मानित करें। और मैंने उसे 5100 5100 रुपये तक देने की घोषणा की है। तो मैंने उस बात को आगे नहीं बढ़ाया, मेरी बात को प्रोत्साहन नहीं मिला एवं उस बात को दबा दिया गया। लेकिन मैं उस बात को उठाऊंगी और उस बात को जिस दिन भी हमारा ये शिक्षिका बहनों की जब बैठक होगी, मैं उस दिन मैंने सोचा कि इस बात को जब हमारे काम करने वाले लोग ही दबाएंगे तो उस प्रोत्साहित कौन करेगा। तो प्रोत्साहन उसको मुझे देना है तो मैं क्यों न पर्सनल ही उसे 1100 रुपये नकद पुरस्कार के रूप में मैं दूंगी। और उस दिन जब वो बच्चा भी साथ में आएगा और उसके अभिभावक है, उसमें उसके मम्मी जो हमारे ग्रुप की सदस्य भी है, तो वो भी साथ में आएगी, मैं उससे बात करूंगी उनसे। और अगर ये बात तुम्हें अच्छी लगे तो उस बात को मैं आगे कमेंट करें कि मैडम इस बात को ग्रुप में शेयर करें और हम आपको इसमें मदद करेंगे। तो यह मेरे लिए बहुत ही अच्छा, मेरे लिए नहीं, हमारे समाज के लिए, हमारे ब्लॉक के लिए, हमारे एजुकेशन जो जितने भी बच्चे आगे बढ़ रहे हैं उनको प्रोत्साहित करने के लिए हमेशा कार्य करें। और हर शिक्षिका बहन के मन में ये दुख नहीं हो कि जो भी जिसकी भी इच्छा है वो 200 रुपया दे सकता है और जिसकी इच्छा नहीं है वो नहीं दे। इसमें कोई कन्फ्यूजन या कोई दबाव वाली बात नहीं है। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि अधिकतर जो भी मेरे आनंदपुरी ब्लॉक की जितनी भी शिक्षिका बहनें हैं जो एसटी समाज से जुड़ी हुई है और एसटी समाज को आगे बढ़ाना चाहती है, तो उस बच्चे के प्रोत्साहन स्वरूप जो भी राशि डोनेट करना चाहे वो कमेंट करे और मैं ज़रूर उसको मंच में अनुमति मिलते ही उस बात को मैं मंच में रखूँगी। थैंक यू, धन्यवाद।